गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आरजीएस एकेडमी पर। चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर मुझे थोड़ा फेमस करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री में पिछला जो चैप्टर था हमारा वो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से था। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही आईएमपी है, वहां से क्वेश्चन खूब उठते हैं। अब एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से ही सूत्रकाल, ठीक है। और सूत्रकाल से सारी चीजें जितने भी एग्जाम की स्कोर से आईएमपी फैक्ट है सब एकदम क्लियर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 मिनट का मेरा वीडियो होगा और इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपने अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो सूत्रकाल से चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा चैप्टर क्या है? सूत्रकाल। अब यहां से सबसे पहली चीज बन करके हमारे सामने चली आती है कि भैया ये जो सूत्रकाल था, ये सूत्रकाल का समय कब से कब तक है। तो ऐसा माना जाता है कि, तो सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा कि सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये जो सूत्रकाल चलता है, ये हमारा कब से कब चल रहा है? हम लोग देख रहे हैं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक चल रहा है। और सूत्रकाल का विभाजन इतिहास में करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि हम देखेंगे कि इतिहास की एक धारा है, इतिहास की धारा को इस काल ने मोड़ दिया था। क्योंकि हम देखेंगे कि सामाजिक संरचना में, राजनीतिक संरचना में, आर्थिक संरचना में, बहुत सारी मेनली सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। और उसमें कुछ परिवर्तन तो ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे, मतलब उस समय के लिए पॉजिटिव हो सकते थे या उस समय के लिए नेगेटिव हो सकते थे, और इस समय के लिए मतलब भी उनका पॉजिटिव या नेगेटिव होना संभव हो सकता है, ठीक है। तो समय के हिसाब से रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराएं बदलती रहती हैं, और समय के हिसाब से जैसे कुछ चीजें कुछ समय में मतलब जो सही नहीं थी वो आज सही मानी जाती हैं, ठीक। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है, सूत्रकाल कब से कब तक रहा था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को हम किसके प्राचीन भारत के इतिहास में सूत्रकाल के नाम से जानते हैं। और इस काल की जो विशेषता है उसको हम एक एक पॉइंट में देखते चलेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण व्यावहारिक, सुगम और संक्षिप्त बनाने के लिए वेदांग की रचना हुई। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य कह क्या रहा है कि हम लोगों आर्य सभ्यता, जब आर्य सिविलाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि वेद 4 होते थे। बाद में उसके वेदों के भी मतलब अलग से उसके क्या उसको बोलते हैं, उसके अलग से
मतलब कई ठो, जैसे ऋग्वेद के कई ठो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कई ठो उसके आरण्यक हो गए, कई ठो उसके उपनिषद हो गए, और सब जो है संस्कृत भाषा में थे। और संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, आमजन की भाषा थी नहीं, तो लोगों की समझ में आती नहीं थी। तो ये एक मेन रीजन रहा था कि क्या किया गया कि वैदिक साहित्य को, मतलब जो वैदिक यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से संबंधित जो साहित्य थे उनको समझने के लिए, सब मतलब सबकी समझ में आ जाए, इसके लिए वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, और वही वेदांग जो होते हैं, उसका वेदांग की रचना क्यों की गई, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखना, मतलब कि जिसका नाश न हो, हर समय चले। अब चूंकि जब उसको क्या किया जाएगा, व्यवहारिक बनाया जाएगा, उसको संक्षिप्त रूप दिया जाएगा, सरल भाषा में लिखा जाएगा, सबके समझने लायक होगा, तभी वो चिरस्थायी होगा या लगातार चलता रहेगा। तो इसी को देखते हुए वैदिक साहित्य को क्या किया, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण, व्यावहारिक, सुगम, संक्षिप्त या सरल बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांगों की संख्या कुल कितनी है, 6 है। और यही वेदांग के अंतर्गत जो काल हमारा आता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल सूत्र काल के अंतर्गत आता है। और सूत्र काल के अंतर्गत जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन या जो दृष्टिकोण था जो हम देखते हैं, वही सूत्र काल है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को हमको मिलेंगी जिन्होंने, मैंने कहा ना कि इतिहास की धारा को मोड़ दिया, या हम कह सकते हैं कि जिसने, अगर आज के हिसाब से देखा जाए, वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कई सारी चीजें हमको मिलेंगी जो हमको लगेगा कि अरे बड़ी ही मतलब गलत बातें थी या गलत नियम कानून थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे जो है सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिकता में बाधा उत्पन्न होगी। तो उसको हम लोग आज के हिसाब से अगर सोचेंगे तो गलत साबित होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से शायद वो सही रहा हो। ठीक है, वेदांगों की रचना हुई, वेदांग 6 है। अब वेदांग को हम देखते हैं कि वेदांग कुल कितने 6 हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला वेदांग कौन सा है, शिक्षा। ठीक है, अच्छा, शिक्षा जो वेदांग, शिक्षा जो है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या रहा था। तो सबसे पहले इसका फैक्ट जाता है, शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्र की रचना का उद्देश्य शुद्ध उच्चारण, ठीक है। वेदांगों के अंतर्गत जो 6 वेदांग है, उसमें शिक्षा शास्त्र की रचना किस उद्देश्य को लेकर के करी गई थी, जो वेद हैं और वेदों से संबंधित जो उपवेद हैं, उससे संबंधित जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, उससे संबंधित जो आरण्यक है, उपनिषद है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इनके शुद्ध उच्चारण के लिए, मतलब शुद्ध उच्चारण करना अति आवश्यक है, इसलिए उसके शुद्ध उच्चारण को लेकर के जो समस्या पैदा हुई थी, तो शुद्ध उच्चारण के साथ साथ उसको सरल भाषा में भी लिखा गया, क्योंकि सभी लोग, मतलब जो संस्कृत भाषा है वो सबकी समझ से बाहर है, और उस समय की बात तो अलग ही थी, आज भी लोगों की समझ में नहीं आती है, तो उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना करी गई थी। और इससे जो फैक्ट और बन करके आता है, शिक्षा को स्वर विज्ञान भी कहा जाता है, स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला एक फैक्ट है, शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गाएलम है। इसके प्रवर्तक, चल यार ठीक से, इसके प्रवर्तक वामज्य ऋषि
वामज्य ऋषि थे। अब देखिए शिक्षा से सबसे पहले वैदिक वेदांगों के अंतर्गत शिक्षा का स्थान आता है। तो शिक्षा में सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्र की रचना का जो उद्देश्य क्या था, वो वेदांगों के शुद्ध उच्चारण के लिए। तो आपका ऑप्शन जाता है उद्देश्य शुद्ध उच्चारण। दूसरी चीज है शिक्षा को निम्न में से पूछ सकता है कि वेदांत के अंतर्गत जो 6 चीजें हैं उसमें से किसको स्वर विज्ञान कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाता है स्वर विज्ञान शिक्षा शास्त्र को कहा जाता है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम क्या है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, आपका ऑप्शन जाएगा गायलम है। और इस गायलम शिक्षा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ गायलम के प्रवर्तक कौन है, तो आपका ऑप्शन जाता है वामज्य ऋषि जी है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। शिक्षा के बाद दूसरा जो वेदांग है, दूसरा हमारा है कल्प। ठीक है, दूसरा क्या है, कल्प। जैसे शिक्षा शास्त्र की रचना करी गई थी उसी तरह से कल्प शास्त्र की भी रचना करी गई थी। तो इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो हम देखते हैं कल्प शास्त्र की रचना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, कल्प शास्त्र की रचना का उद्देश्य कर्मकांडीय विधि को सरल व समझने करने लायक बनाना था। देखिए ये वाली चीज बहुत ही आईएमपी है। कल्प शास्त्र की रचना का जो उद्देश्य था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में जो यज्ञ विधि विधान थे काफी जटिल होते थे और उसमें जो है ब्राह्मणों की मेन भूमिका होती थी। हाँ, और सबके बस की बात नहीं थी, यज्ञ काफी खर्चीले भी होते थे। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके कल्प शास्त्र की रचना की गई, जिसका उद्देश्य हाँ उससे सब जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि गृहस्थाश्रम में खासकर विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों का जिक्र है, उससे संबंधित हम पूजा पाठ यज्ञ आदि करते रहते हैं। तो उस समय काफी जो कर्मकांडी व्यवस्था थी काफी कठिन थी, सबके वश की बात नहीं थी। तो इसको क्या किया गया, इसको सरल बनाया गया, समझने लायक बनाया गया और इसको करने लायक बनाया गया ताकि सबके लिए आसान हो। तो कल्प शास्त्र के अंतर्गत कल्प शास्त्र क्या है, कल्प शास्त्र के अंतर्गत क्या हम अध्ययन करते हैं, क्या हमको मिलता है, तो कर्मकांडी विधि विधान। क्या मिलता है, कर्मकांडी विधि विधान। अब देखते हैं आगे। कल्प शास्त्र की रचना को उद्देश्य कर्मकांडी विधि को सरल व समझने लायक बनाया गया था। हाँ, अब यहीं से इसको हम डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक है, कल्प, अगर एक कल्प की अगर हम बात करें तो कल्प, अब देखिए दूसरा कल्प है, नहीं अभी इसको डिवाइड नहीं करते हैं, अभी इसको कल्प के बाद सबको निरुक्त वगैरह वगैरह सबको देखते हैं, फिर कल्प को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, दूसरा कल्प है, तीसरा निरुक्त है। तीसरा क्या था, निरुक्त। अच्छा, इसमें हमको क्या मिलता है, जो शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन इसमें मिलता है, शब्द कैसे उत्पन्न हुए। ठीक है, इसका जिक्र कहां मिलता है, शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन जाता है निरुक्त शास्त्र या निरुक्त, वेदांगों के निरुक्त के अंतर्गत आता है। और इसके प्रथम आचार्य अगर देखा जाए तो निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि
कश्यप ऋषि को माना जाता है, को माना जाता है। ठीक है, इनकी रचना, किनकी? कश्यप ऋषि की रचना, इनकी रचना निघंटु, निघंटु है। ठीक है, अब एक यहां से अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण निरुक्त यास्क का है, यास्क का निरुक्त है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन है। अब यहां से ये तीन चीजें बहुत ही आईएमपी है। वेदांगों के अंतर्गत जो हमारा तीसरा आता है वो क्या है? निरुक्त है। निरुक्त में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो शब्दों की उत्पत्ति का जिक्र किसमें मिलता है? निरुक्त में मिलता है। अगर क्वेश्चन करे कि निरुक्त के प्रथम आचार्य कौन है तो आपको ऑप्शन जाता है कश्यप है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन करे कि इनकी और कश्यप ऋषि को माना जाता है, इनकी रचना कौन सी है, तो आपका ऑप्शन जाता है निघंटु है। लेकिन यहाँ से एक चीज हमको और ध्यान में रखना है कि जो इनकी रचना निघंटु है यह प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि निघंटु क्या है? कश्यप ऋषि की रचना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट और बन सकता है कि ये निघंटु किससे संबंधित है। ठीक है, तो निघंटु किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन जाएगा निरुक्त से संबंधित है। ठीक, और अगर क्वेश्चन आता, क्वेश्चन करता है कि सबसे महत्वपूर्ण निरुक्त क्या है? यास्क का निरुक्त माना जाता है, क्योंकि यह हमको उपलब्ध है और सबसे महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि निघंटु अगर हमको उपलब्ध होती तो शायद इससे महत्वपूर्ण होती या नहीं भी होती। ठीक, तो तीन हमने देख लिया। अब चौथे पर चलते हैं। निरुक्त के बाद चौथा, व्याकरण। तो व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो व्याकरण के अंतर्गत कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसमें व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो कई सारे शब्द होते हैं, कुछ भी हम उसको गलत उच्चारित कर सकते हैं, गलत लिख सकते हैं। ठीक, तो व्याकरण से यहाँ से क्वेश्चन जो उठता है, तो व्याकरण में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्याय पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पाणिनि के बाद पतंजलि। पतंजलि का महाभाष्य, ये भी व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, अब इसके बाद कात्यायन, कात्यायन का वार्तिक, ये भी व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता है? जैसे किसको किसको? अभी हम समझाते हैं। इन तीनों को मुनित्रय, मुनित्रय कहा जाता है। यानी तीन मुनियों के अंतर्गत कौन शामिल है? तो मुनित्रय के अंतर्गत देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे उठ सकते हैं, इसको देखना है। सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ठीक है, बाद में हम लोग चलेंगे तो कई सारी चीजें इसमें मिलेगी कि किसका जिक्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या जिक्र किया गया है, जैसे जैसे हम शासकों के बारे में पढ़ते चलेंगे। इसके बाद पतंजलि का महाभाष्य जो है ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और कात्यायन का वार्तिक भी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऐसे भी कि पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, या कात्यायन की पुस्तक का नाम क्या है, या पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है, या क्वेश्चन करता है कि इनकी जो पुस्तक है किससे संबंधित है, ज्योतिष से है कि व्याकरण से है, किससे है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। और मुनित्रय इन्हीं को कहा जाता है। मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे? तो आपका ऑप्शन जाएगा, एक पाणिनि शामिल हो जाएंगे, पाणिनि, दूसरे पतंजलि और तीसरे कात्यायन। इन तीनों लोगों को मुनित्रय के अंतर्गत शामिल किया जाता है या मुनित्रय कहा जाता है। तो हमारी चार चीजें
क्लियर हो गई हैं। पांचवा देखते हैं, व्याकरण के बाद अब आएगा हमारा छंद। हाँ, पांचवा छंद। छंद भी क्या है? वेदांग का। वेदांग के अंतर्गत पांचवी चीज हमारी क्या है? छंद है। तो छंद के अंतर्गत, छंद से क्वेश्चन एक, जैसे हम लोग हिंदी में छंद पढ़ते हैं, छंद का क्या महत्व है इस उसको हिंदी वाले अच्छी तरह से जानते होंगे। तो छंद से जो हमारा क्वेश्चन बनकर आता है, छंद इसको, यानी छंद को, इसको हाँ, इसको चतुष्पदी कृत भी कहा जाता है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा हमारा। एक पिंगल मुनि थे, पिंगल मुनि का छंद शास्त्र प्राचीनतम है। ठीक है, तो यहां से छंद से आपको क्वेश्चन आएगा कि वेदांग के अंतर्गत जो पांचवा छंद है, इसमें से क्वेश्चन कर सकता है कि किसको चतुष्पदीकृत कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है चतुष्पदीकृत किसको कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम छंद शास्त्र ग्रंथ किसका है? तो आपका ऑप्शन जाता है पिंगल मुनि का है। या क्वेश्चन करेगा कि पिंगल मुनि किससे संबंधित है? तो छंद शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो छंद शास्त्र हो गया। अब एक ज्योतिष बच रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ज्योतिष पे। छठवां जो हमारा है वो है ज्योतिष। तो वेदांगों के अंतर्गत हमने 5 चीजों को देख लिया। अब छठवां लास्ट वाला देखते हैं कौन सा है? ज्योतिष है। और ज्योतिष के प्रथम आचार्य लगध मुनि को माना जाता है इनकी रचना वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, तो यहां से अब हमने 6 पार्ट को देख लिया, वेदांगों के अंतर्गत 6 चीज को देख लिया। ज्योतिष के प्रथम आचार्य किसको माना जाता है? आपका ऑप्शन जाता है लगध मुनि को माना जाता है। या वेदांग ज्योतिष किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन जाता है वेदांग ज्योतिष लगध मुनि की रचना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और हमको पता है ज्योतिष के अंतर्गत ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि का अध्ययन किया जाता है। प्राचीनतम समय से ही किया जाता है और आज भी किया जाता है। पहले भी किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई। हमने 6 वेदांग को देख लिया और वेदांग से जो आईएमपी चीजें हैं उसको हमने देख लिया। और चूंकि ये वेदांग हम सूत्र साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन वेदांगों से जो चीजें हमको मिलती हैं वो सूत्र काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, जो विधि, नियम, कानून मिलते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे, हम लोगों ने देखा था कल्प सूत्र, ये वाली चीज बहुत आईएमपी है। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, वेदांगों के अंतर्गत जो हमारा कल्प सूत्र है या कल्प शास्त्र है उसके कितने भाग हैं? तो आपका ऑप्शन जाता है कि इसके 3 भाग हैं। किसके? कल्प सूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्रोत सूत्र पे। इसका पहला भाग जो है वह है स्रोत सूत्र।
अब भैया यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है कि स्रोत सूत्र जो है, इसके मतलब स्रोत सूत्र में हमको क्या जानकारी मिलती है, किस मतलब कौन सी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, या स्रोत सूत्र से हमें किन चीजों मतलब क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी प्राप्त होती है, बात एक ही है। तो स्रोत सूत्र की अगर बात किया जाए तो स्रोत सूत्र में इसमें यज्ञीय विधि विधानों यज्ञीय विधि विधानों तथा व्यवहार संबंधी विषयों का वर्णन है, विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन किया गया है कि यज्ञ विधि विधान तथा व्यवहार संबंधी विषयों का वर्णन किसमें किया गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है स्रोत सूत्र में किया गया है। ठीक है, और स्रोत सूत्र का ही एक भाग है शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन करके आता है, तो हमारा दूसरा पॉइंट जाएगा कि स्रोत सूत्र के शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को नापने का विधान है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि निम्न में से किस सूत्र में यज्ञीय वेदियों के मतलब उनको नापने की चर्चा हुई है, या जो यज्ञ की जो वेदियां बनती हैं उनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह कैसी होनी चाहिए, तो किसमें मिलता है, शुल्ब सूत्र में मिलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है स्रोत सूत्र के शुल्ब भाग, स्रोत सूत्र का एक भाग है, कौन सा, शुल्ब सूत्र ये भाग है, इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने का विधान मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत ही आईएमपी है। ठीक, तो स्रोत सूत्र से हमने दो चीजें देख लिया कि स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों तथा व्यवहार संबंधी विषयों का वर्णन है, और स्रोत सूत्र के भाग शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को नापने का विधान मिलता है। अब दूसरा हमारा मतलब इसको हम क कर देते हैं। अब अगर बात करें हम दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र है गृह सूत्र। अब भैया गृह सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो गृह सूत्र की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत गृह कर्मकांडों तथा गृहस्थ के लिए आवश्यक नियमों, विधियों आदि का वर्णन है, अब हम लोग देख रहे हैं गृह सूत्र के अंतर्गत। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ कि गृह सूत्र में हमको क्या मिलता है, तो गृह सूत्र के अंतर्गत हमको क्या मिलता है कि गृह मतलब गृहस्थ जीवन से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं,
क्योंकि व्यक्ति सबसे आईएमपी चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही माना जाता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत बहुत से विधि विधान होते हैं जिनको करना आवश्यक होता है। तो गृहस्थ जीवन से संबंधित कर्मकांड या गृहस्थों के लिए जो नियम विधि आदि जो मिलते हैं उसका वर्णन किस में मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है, अगला लास्ट वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला स्रोत सूत्र, गृह सूत्र। अब आएगा आपका धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, अब इसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलती है, तो यहां से हमको धर्म सूत्र में राजनीति से संबंधित विधि विधान व्यवहार आदि का वर्ण। मतलब ये जो धर्म सूत्र है ये मेनली सामान्य जनता के लिए नहीं है। धर्म सूत्र का मतलब क्या हुआ, अगर राजनीति से संबंधित विधि विधान और व्यवहार आदि की बात हो रही है तो यह सीधे सीधे किस वर्ग से संबंधित होगा, ये शासक वर्ग से संबंधित होगा। किससे? शासक वर्ग से। और अधिकतर शासक वर्ग क्षत्रिय बनता था तो क्षत्रियों से संबंधित था, यानी क्षत्रिय धर्म से संबंधित था। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न जो 3 सूत्र हैं उसमें से कौन सा ऐसा सूत्र है जो शासक वर्ग से संबंधित है या शासक वर्ग के क्रियाकलापों से संबंधित है या कर्मकांडों से संबंधित है या विधि नियमों से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन क्या जाता है, धर्म सूत्र इससे संबंधित है। हमने तीनों सूत्रों को देख लिया। तो यहां से कल्प सूत्र के, अगर क्वेश्चन करता है कल्प सूत्र के कितने भाग है, आपका ऑप्शन जाता है 3 भाग है। जिसमें स्रोत सूत्र है, स्रोत सूत्र में क्या मिलता है हमको, यज्ञ विधि विधान तथा व्यवहार संबंधी विषयों का वर्णन है। स्रोत सूत्र का ही एक भाग है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदियों को नापने का जिक्र मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर तीसरा गृह सूत्र है, इसके अंतर्गत गृह कर्मकांडों तथा गृहस्थ के लिए जो आवश्यक गृहस्थ जीवन संबंधित नियमों के अनुपालन की जानकारी इसी से मिलती है। अगला है धर्म सूत्र, राजनीति से संबंधित विधि विधान नियम आचार विचार व्यवहार आदि का जिक्र हमको किससे मिलता है, धर्म सूत्र से मिलता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और उठ करके आ जाता है कि सभी नहीं, ऐसे करेंगे हम लोग, तीनों सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण गृह सूत्र है। और इसके बाद कौन सा है, गृह सूत्र के बाद हमारा धर्म सूत्र आएगा। और इसके बाद तब हमारा तीसरा आएगा स्रोत सूत्र। ठीक है, ये इसका क्रम है। अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा गृह सूत्र है, इसके बाद धर्म सूत्र है, इसके बाद हमारा स्रोत सूत्र है। एक अंग्रेज विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर हॉपकिंस। इन्होंने सूत्रों के बारे में क्या कहा है या वेदांगों के बारे में क्या कहा है, तो चौथा प्रसिद्ध विद्वान हॉपकिंस ने, वो वाले हॉपकिंस नहीं जिन्होंने विटामिन से संबंधित है या उनकी खोज करी थी। हॉपकिंस ने सूत्रों को विधि संहिता के विकास में प्रथम प्रयास माना है। एक अंग्रेज विद्वान है जिनका नाम क्या है, हॉपकिंस है। ये सूत्रों को, जो भारतीय जो सूत्र हैं, इनको विधि संहिता के विकास में
विधि संहिता के विकास में क्या मानते हैं, प्रथम प्रयास मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा विद्वान ऐसा है या कौन से विद्वान है जो सूत्रों को विधि संहिता के, भारतीय विधि संहिता के निर्माण का प्रथम प्रयास कहते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है प्रोफेसर हॉपकिंस। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस समय के मेन जो इस समय के मेन सूत्रकार, इस समय के मुख्य सूत्रकार, तो इसमें आपके आ जाएंगे गौतम जी आएंगे, गौतम ऋषि, आश्वलायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ, गोविल आदि। इस समय के जो सूत्रकार हैं उसमें हमारे मेनली गौतम आते हैं। कौन कौन आते हैं, गौतम आते हैं, आश्वलायन आते हैं, आपस्तंभ आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, गोभिल आते हैं। इन सूत्रकारों ने कई प्रकार के मतलब अपनी पुस्तकों में, अपने जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी सूत्र से संबंधित, उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि से संबंधित उनके कर्मकांडों का, क्रियाकलापों का वगैरह, चाहे वो किसी प्रकार से सामाजिक क्रियाकलाप हो, चाहे आर्थिक क्रियाकलाप हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक क्रियाकलाप हो, इन सब का जो जिक्र मिलता है इन जो ये लोग गौतम, आश्वलायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ, गोभिल आदि हैं, इनकी पुस्तकों, इनकी रचनाओं या इनके सूत्रों में मिलता है। तो इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गौतम, आश्वलायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ या गोभिल, इनका जिक्र कई जगहों पे आया है कि इन्होंने नारी के लिए क्या कहा, या क्षत्रिय वर्ग के लिए क्या कहा है, या वैश्य वर्ग के लिए क्या कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। इसको हम मिटा करके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सूत्रों में कुछ चीजें हमारी कॉमन आ जाएंगी, जिसके बारे में हमारा जो उद्देश्य है सामाजिक जीवन, मेनली सामाजिक जीवन। तो इस समय का सामाजिक जीवन क्या था, ये चीज बहुत ही आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। सामाजिक जीवन, सूत्रकाल में सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो कई सारी चीजें हैं जिनको लिखा नहीं जा सकता, बस समझने की बात है। तो विभिन्न प्रकार के जो धर्म सूत्र है उसमें सामाजिक जीवन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, इससे यही मिलता है कि इस समय जो परिवार थी वो संयुक्त प्रथा, परिवार में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, संयुक्त परिवार की प्रथा। संयुक्त परिवार होते थे यानी बड़े परिवार होते थे, और उस परिवार का एक मुखिया होता था, वो पिता भी हो सकता था, बड़ा बेटा भी हो सकता था, उसके अंतर्गत कई लोग आते हैं। और इसमें सारी जिम्मेदारी, मेनली जिम्मेदारी किसकी होती थी, परिवार के मुखिया की होती थी। कई जगहों पे, कई धर्मसूत्रों में ऐसा जिक्र आया हुआ है कि परिवार के मुखिया का मेन कर्तव्य क्या है कि अपने जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और जहाँ तक बात है पैसा कमाने की, तो इसमें कई सूत्रों में ऐसा जिक्र आता है, धर्म सूत्रों में सूत्र साहित्य में ऐसा जिक्र आता है कि जो लोग परिवार के जो सदस्य जो कमाने लायक हैं, ठीक है, वो कमा सकते हैं। और मान लीजिए परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो अपंग है, अपाहिज वगैरह है, जो नहीं कमा सकता है, नहीं, तो सूत्रों में उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी इन लोगों के ऊपर सौंपी गई थी। मतलब किसके ऊपर, परिवार के मुखिया के ऊपर या और जो सदस्य होते थे। तो मिला जुला करके परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध था वो प्रेमपूर्ण था या सौहार्दपूर्ण था। ठीक है। और इसके बाद सबसे मेन जो जिक्र आता है वो हमारा सामाजिक जीवन में सबसे मेन जिक्र वर्णाश्रम व्यवस्था होगा। वर्णाश्रम व्यवस्था, ये चीज बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इस सूत्रकाल तक आते आते कई सारी चीजें हम देखते हैं, उसमें वो चीजें बहुत ही आईएमपी है हमारे लिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि
समाज में जो वैमनस्य या सामाजिक दूरी जो बढ़ी थी, इस काल से बढ़नी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो वर्ण थे, जो वर्ण थे वे जाति में बदलने लगे, वे जाति में बदलने लगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या हम देखते हैं कि जो जाति में बदलने लगे, और जाति का आधार, दूसरा चीज हम देखते हैं कि जाति का आधार वर्ण न होकर, अरे सॉरी, कर्म न होकर वर्ण हो गया। पहले क्या था, हम वैदिक साहित्य में देखते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से, कर्म ही उसकी जाति का निर्धारण कर देती थी। लेकिन सूत्र काल में तक आते आते हम लोग देखते हैं कि अब जो है जिसका कर्म उसके जाति का निर्धारण नहीं कर रही है, अब उसका वर्ण ही उसकी जाति हो जाती थी। यानी कि अगर क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए आप, तो आपका कर्म कैसा भी हो, आप क्षत्रिय हैं। शूद्र में पैदा हो गए तो चाहे आपका कर्म कितना भी अच्छा हो, आप रहोगे तो शूद्र ही रहोगे। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही VIMP है, और सामाजिक दूरी को बढ़ाने में इसने ये काल काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या वैमनस्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम देखते हैं एक फैक्ट और है कि सबसे पदानुक्रम अगर हम देखें तो पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन था? पहले स्थान पे हमारा ब्राह्मण था, ब्राह्मण। दूसरे स्थान पे क्षत्रिय, तीसरे स्थान पे वैश्य था, और चौथे स्थान पे शूद्र था। अब यहां पर भी कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे ऊंचे पायदान पे ब्राह्मण था, ठीक है, और ब्राह्मण का काम क्या होता था? इनका काम था अध्ययन करना, अध्ययन, अध्यापन, पुरोहित वाला काम, मंत्रोच्चारण वाला काम यानी यज्ञ कराना। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था देश की सेवा करना, शासक वर्ग का होता था। वैश्य का काम क्या था? तो वैश्य का काम व्यापार, वाणिज्य, कृषि। एक इसकी जिम्मेदारी वैश्य को सौंप दी गई थी कि भैया आपको व्यापार, वाणिज्य और कृषि करना है। लेकिन हम इस काल में देखते हैं कि व्यापार, शूद्र जो वैश्य थे, इनकी स्थिति धीरे धीरे शूद्रों के समान होती चली जा रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी स्थिति भी धीरे धीरे निम्न होती चली जा रही थी। शूद्र की अगर हम बात करें तो इनका काम केवल क्या करना था? तीनों वर्णों की सेवा, वर्णों की सेवा, ये काम इनका था। कहने का मतलब क्या है? शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करना पड़ता था, और इन 3 वर्णों को द्विज कहा गया है। 3 वर्णों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। किसको किसको? इसमें से शूद्र को निकाल दीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया। ठीक है। शूद्र के लिए क्या था? सेवा करना था, और यहां तक कह दिया गया कि ये जो कुछ भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए कमाता है। फिर तीसरी बात, कई सारी चीजें हम देखते हैं कि इनको जैसे यज्ञ करने का, इन शूद्रों को जैसे मान लीजिए इनको शूद्रों को यज्ञ करने, मंत्रोच्चारण करने, अध्ययन करने, की मनाही थी। ठीक है भैया, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ना तो यज्ञ करोगे, ना तो अध्ययन करोगे, ना तो मंत्रोच्चारण करोगे, यानी धार्मिक क्रियाकलाप से इनको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो आपका काम क्या है? केवल सेवा करना है। धीरे इनकी स्थिति बहुत ही कैसी हो गई थी? अगर बात करें तो इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। ठीक है। और इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता हम देखते हैं कि इस काल में अस्पृश्यता का उदय हुआ था। अस्पृश्यता का
उदय, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला था। यानी छुआछूत का उदय किस काल में हुआ था? तो सूत्र काल में हुआ था। और इस समय हम लोग क्योंकि इस समय हम एक जाति को देखते हैं, चांडाल। चांडाल नामक जाति का उल्लेख इस काल में आता है, जो कि नगर के बाहर रहते थे। इनको अस्पृश्य समझा जाता था, जो कि नगर के बाहर रहते थे। ठीक है, ये नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। हम लोग गुप्त काल में देखते हैं कि चंडाल नगर के बाहर रहते थे, और जब इनको नगर में प्रवेश करना होता था तो ये बाजा बजाते हुए नगर में आते थे। यहाँ तक कि इनकी परछाई भी मतलब इन बीजों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी होती थी। अगर मान लीजिए भूलवश किसी बीज के संपर्क में आ जाते थे तो बेचारा तमाम तरह के उसको धर्म से संबंधित कार्य करने पड़ते थे, मतलब अपने आप को शुद्ध करने के लिए वगैरह वगैरह सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो कई प्रकार की मतलब इस समय हम देखते हैं कि अंतरवर्ण विवाह बंद हो गए। एक चीज और भी हम देखते हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से इस समय हम देखते हैं कि कई प्रकार की जातियां, नई जातियां अस्तित्व में आ जाती हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप और प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की जातियां हम देखने को मिलते हैं, जैसे सूत हो गया, मागध हो गया, सूत, मागध, पाराशर, उग्र, निषाद, वैदेहक आदि। ये ऐसी जातियां थी जो अनुलोम या प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुई थी। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब हम लोग संस्कारों को पढ़ेंगे, जब संस्कार पढ़ेंगे, विवाह के कई प्रकार होते हैं, उसको पढ़ेंगे तो वहां पर इस सब चीजों का जिक्र किया जाएगा। फिलहाल ये सारी चीजें हम ये सारी विशेषताएं हमको सूत्रकाल में देखने को मिलती है। अब आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे धर्मशास्त्री हैं जो क्या कहते हैं। एक आईएमपी चीज हम यहाँ पे देखने को हमको मिलता है कि इसी समय में हमको आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है। इसी सूत्रकाल में आश्रम व्यवस्था का वर्णन, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, सूत्रकाल में हमको देखने को मिलती है। 4 आश्रमों का जिक्र इसी समय में हमको मिलता है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, इस समय हमको देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी जो मिलती है जाबालोपनिषद से मिलती है। ठीक, वो सारी चीजें हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आश्रम व्यवस्था का वर्णन जो है हमें सूत्रकाल में देखने को मिलता है। ऐसा माना गया कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का होता है और चारों आश्रमों को 25-25 वर्षों में बांट दिया गया। ठीक, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम माना गया, वो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम अगर पूछे तो आपका गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया था। और इस गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार के विधानों का जिक्र मिलता है, अनेक प्रकार के यज्ञों का जिक्र मिलता है, जिसमें से 5 यज्ञ महत्वपूर्ण है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत किन 5 यज्ञों का जिक्र मिलता है, 5 यज्ञों। और वो यज्ञ कौन कौन से हैं? वो 5 यज्ञ के बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लाइट कम हो गई है, मतलब देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर वीडियो को चलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ चीजें जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला फैक्ट हमारा बनता है, हम शूद्रों के बारे में शूद्रों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम एक जगह देखते हैं कि अपस्तंभ सूत्र, अपस्तंभ सूत्र में एक 10 वर्ष के ब्राह्मण को
ब्राह्मण को 100 वर्ष के शूद्र से श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। ये है ब्राह्मणवादी मानसिकता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही निकलता है कि ब्राह्मण अगर बालक भी है या बच्चा भी है तो शूद्र कितना ही बूढ़ा हो, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, चाहे वो कितना भी अनुभवी हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। कहने का मतलब क्या है कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन से ऐसे सूत्रकार हैं जो 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के शूद्र से श्रेष्ठ मानते हैं? तो आपका ऑप्शन जाता है आपस्तंभ। ठीक है, इनकी रचना आपस्तंभ सूत्र में। ठीक है, अब अगर दूसरे फैक्ट की हम अगर बात करें तो दूसरा फैक्ट हमारा जाता है, एक हमारे ऋषि हम देखने को मिलते हैं सूत्रकार इस समय, वशिष्ठ। वशिष्ठ क्या कहते हैं? वशिष्ठ शूद्रों को, वशिष्ठ शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताते हैं, अपवित्र बताते हैं। अब लीजिए भैया, ये हमारे वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ शूद्रों को किस श्रेणी में रखते हैं? श्मशान, शमशान, जहां शव को जलाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन शूद्रों को शमशान की श्रेणी में रखते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है वशिष्ठ जी रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक हमारे और ऋषि हैं तीसरे, पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। अब इसमें भी बंटवारा हो गया है। 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। अच्छा भैया, ये दोनों 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। दोनों शूद्र कौन कौन से हैं? एक है हमारा, क्या है? पहला निरवसित। निरवसित का मतलब क्या होता है? जो नगर के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे। और दूसरा अनिरवसित। अनिरवसित कौन थे? जो नगर की सीमा में रहते थे, नगर की सीमा पर रहते थे, मतलब अंदर भी नहीं रहते थे, बाहर भी नहीं रहते थे, नगर की सीमा पर रहते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी अगर क्वेश्चन करे कि भैया शूद्रों, निरवसित और अनिरवसित शूद्रों की जो श्रेणियां बांटी थी, किसने बांटी थी? तो आपका ऑप्शन जाता है पाणिनि ने। या क्वेश्चन करे कि पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन जाता है 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। इससे हम इन लोगों का जो सोच थी, इन लोगों ने जो कहा था, उससे हम हमको ये जानकारी मिल जाती है कि भैया उसमें शूद्रों की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। बाकी चांडाल और जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न अंबस, पाराशर, उग्र वगैरह वैदेह कई सारी जातियां थी, इनकी स्थिति क्या रही होगी भगवान ही मालिक है। ठीक, तो आपस्तंभ को हमने देखा, वशिष्ठ को देखा और पाणिनि को देखा। आश्रम व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने उल्लेख कर ही लिया है। अब इसमें भी चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था। द्विज का मतलब, द्विज में 3 जातियां शामिल है, यानी कि चारों आश्रमों का अनुपालन करना किसके लिए आवश्यक था? द्विज के लिए आवश्यक था, यानी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। शूद्रों के लिए आश्रम व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो शूद्र और स्त्री, यहाँ पे एक अपवाद है, शूद्रों और स्त्रियों के लिए, केवल शूद्रों और स्त्रियों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था।
केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था। अब आते हैं हम संस्कारों की तरफ। संस्कार जिसको हम कहते हैं षोडश संस्कार, यानी संस्कारों की संख्या कितनी है, ये संस्कारों के बारे में जिक्र इसी समय से मिलना शुरू हो जाता है। संस्कार कितने हैं? कुल 16 संस्कार हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एक ऋषि जी हैं गौतम, गौतम ने कुल 40 संस्कार बताए हैं। कुल 40 संस्कार, यानी संस्कारों की संख्या कुल कितनी बताई है? 40 बताई है। अगर क्वेश्चन कर दे कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, तो आपका ऑप्शन 16 ही रहेगा, 16 संस्कार ही रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन करे कि गौतम ने कुल संस्कारों की संख्या कितनी बताई है, तब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। मतलब आप गौतम के अनुसार संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं गृहस्थ आश्रम की तरफ। हम लोग सूत्रकाल में हम लोग देखेंगे गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के यज्ञों का जिक्र है। मैंने पीछे लिखा हुआ था। तो गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के जो यज्ञ थे, गृहस्थ आश्रम के 5 यज्ञ, 5 यज्ञ। तो पहला क्या है? देव यज्ञ। देव यज्ञ। अगर देव यज्ञ की बात करें तो सीधे सीधे देव यज्ञ का मतलब क्या है कि देवताओं से संबंधित था। मतलब देवताओं की आप पूजा करिए, या कह सकते हैं देवताओं की पूजा या सम्मान, उनका सम्मान करिए, ठीक है। एक हमारा दूसरा है ब्रह्मा यज्ञ। इसमें क्या किया जाता है? प्राचीन ऋषियों की पूजा करने का विधान है। प्राचीन ऋषियों का सम्मान और पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा भूत यज्ञ। इसके अंतर्गत क्या है? सभी प्राणियों का कल्याण। एक चौथा है पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण। और लास्ट वाला हमारा 5वां है मनुष्य यज्ञ। इसका मतलब क्या है? मानवता का कल्याण, मानवता का कल्याण, मानव का कल्याण कहेंगे, मानवता तो अलग चीज हो गई, मतलब मानव के कल्याण। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 5 प्रकार के यज्ञ, किस आश्रम के अंतर्गत 5 प्रकार के यज्ञों का जिक्र है? आपका ऑप्शन जाएगा गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 5 प्रकार के यज्ञों का जिक्र है, जिसमें से एक है देव यज्ञ है। इसके अंतर्गत देवताओं की पूजा या सम्मान करना पड़ता है, मतलब जो गृहस्थ होते हैं। दूसरा ब्रह्म यज्ञ, यानी जो उनके प्राचीन ऋषि हैं उनके प्रति सम्मान की भावना या सम्मान करना वगैरह चीजें। भूत यज्ञ के अंतर्गत सभी प्राणियों के कल्याण की जो भावना होती है, ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आती है। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, आज भी हम लोग देखते हैं कि पितरों का लोग तर्पण करते हैं, तो पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। जो हमारे पितृ लोग जो मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत मानव के कल्याण की भावना, इसको मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, इनको हमको रट करके रखना है, ठीक। अच्छा देखिए, इस समय हमको विवाह के प्रकारों का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। कई प्रकार के विवाह होते थे, तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है विवाह के प्रकार।
तो हमको इस समय 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलना शुरू हो जाता है। सूत्रकाल में हमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। वो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ये जिक्र करेंगे कि 8 विवाह कौन कौन से हैं। बाकी 8 विवाह के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, ये सारी चीजें हम लोग एक अलग से पूरे मतलब जब संस्कार, विवाह और कुछ और चीजें हैं उसको एक जगह हम लोग वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि विवाह के 8 प्रकारों का जिक्र मिलता है, जिसमें से कौन कौन से विवाह हैं। इसको मैं मिटा करके आगे बढ़ूं, इसको मिटा देता हूं। यहाँ विवाह के 8 प्रकार देखिए। 8 में पहले विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह, ब्रह्मा विवाह जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विवाह। दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष या इसी को कहते हैं प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। चौथा गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह। पांचवा असुर विवाह। छठवां राक्षस विवाह और सातवां पैशाच विवाह। ये है विवाह की श्रेणियां। 8 प्रकार के विवाह हमको देखने को मिलते थे और इन 8 प्रकार के विवाहों में क्या बताऊं, एक हमारा है पहला ब्रह्म विवाह है, दूसरा दैव विवाह है, तीसरा आर्ष या प्रजापत्य विवाह है, फिर है गंधर्व विवाह है, फिर असुर विवाह है, फिर राक्षस विवाह है और ये पैशाच विवाह है। इसमें से जो पहले के 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इनको जो है सबसे अच्छा माना जाता था। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि किसके अंतर्गत, इन विवाहों के अंतर्गत भी कई प्रकार के नियम कानून थे, तो वो सारी चीजें विवाह में हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी ये जो विवाह है, विवाह की सबसे निम्नतम श्रेणी ये पैशाच विवाह है, ठीक है, ये सबसे निम्नतम विवाह था। और इन विवाहों की अगर बात करें तो इन विवाहों का वर्णन हमको आश्वलायन धर्मसूत्र में मिलता है, आश्वलायन धर्मसूत्र में मिलता है। बाद में चल करके अन्य धर्मसूत्रों में भी इन विवाहों का जिक्र मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में इन 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र हमको किस सूत्र में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है आश्वलायन सूत्र में मिलता है। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, क्लास काफी लंबी जा रही है, लेकिन हम सूत्रकाल को समाप्त हमको करना है, तो इसको आज हम समाप्त कर देंगे। तो कई सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई हैं, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन में हम लोगों ने देख लिया, तो मिला जुला करके स्थिति कैसी थी। अगर हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल की अपेक्षा निम्न हो गई थी। कई प्रकार के ऐसे संस्कार थे जो उनके बंद हो गए थे, जैसे उस समय उपनयन संस्कार होता था वैदिक युग में, सूत्रकाल में जो बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कमियां हमको देखने को मिल जाती हैं। और विधवाओं का विवाह, पति के मरने के बाद थोड़ी सी विधवाओं के प्रति ये चीजें थी कि विधवा को पति के संपत्ति में हिस्सा मिल जाता था, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो निगेटिव ही उनके साथ होती थी, मतलब उनको कड़े बंधन में रखा जाता था, क्योंकि कुछ ऐसे धर्मसूत्र हैं जहां से हमको जानकारी मिल जाती है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता रहा होगा। जैसे कि हम बात करें अगर वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह
विवाह की अनुमति प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। यानी इसका इससे कहने का मतलब क्या निकलता है कि वशिष्ठ जो थे वह मतलब पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें वो कहते हैं कि पुनर्विवाह किया जा सकता है, इसको अपवाद के रूप में ही हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि वशिष्ठ धर्मसूत्र में ही, इसी धर्मसूत्र में, इसमें क्या कहा गया है, इसी धर्मसूत्र में, इसी धर्मसूत्र में स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध किया गया है। मतलब कहा गया है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। आगे कहा गया है कि बचपन में पिता, जवानी में पति, और बुढ़ापे में बेटा, बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करता है। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वशिष्ठ की अगर बात करें तो इससे हमको हम क्या समझ लेते हैं कि भैया वशिष्ठ अगर क्वेश्चन करे कि स्त्री की स्वतंत्रता का मतलब विरोध किसने किया, आपका ऑप्शन जाता है वशिष्ठ जी ने किया है, या किसने कहा है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, बचपन में पिता उसकी रक्षा करता है, जवानी में पति उसकी रक्षा करता है, और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करता है। अगर अधिकतर धर्म सूत्रकारों की बात करें तो अधिकतर सूत्रकार विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं, विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं। गृह सूत्रों में पण्य सिद्धि नामक संस्कार का उल्लेख है, जो व्यापार और वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन कर व्यापार वाणिज्य की अगर बात करें तो उसमें कुछ खास नहीं। व्यापार वाणिज्य जो है आंतरिक व्यापार वाणिज्य होते थे, बाह्य व्यापार वाणिज्य का हमको कोई खास साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। और हम लोग देख चुके हैं कि द्विज के अंतर्गत जो वैश्य है वह व्यापार वाणिज्य और कृषि का कार्य वही करता था। तो मिला जुला करके मतलब छोटे मोटे व्यापार और उद्योग धंधे होते रहते थे, लेकिन व्यापार में कोई मतलब व्यापार को बढ़ावा नहीं मिला था। कुछ ऐसा साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है, कुछ ऐसे विदेशी मुद्राएं भी हमको प्राप्त नहीं होती है, या कोई ऐसा कुछ ऐसा मतलब वही साक्ष्य की बात करें नहीं मिल पाता जिससे हम कहें कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति उन्नतशील अवस्था में थी। तो मिला जुला करके सूत्रकाल में अगर देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब डामाडोल थी। कई प्रकार के बंधन स्त्रियों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर वगैरह के ऊपर लगा दिए गए थे। खान पान जो है सीमित कर दिया गया था, मतलब लोग सिर्फ अपनी जाति में ही खान पान वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे, दूसरी जात से विवाह नहीं हो सकता था। तो कई सारी चीजें इस सूत्रकाल में मिलती हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए आईएमपी हैं, जैसे वशिष्ठ ने क्या कहा या आशुलायन ने क्या कहा या वगैरह वगैरह ने क्या कहा आज। ठीक, एक जगह एक चीज और है, वशिष्ठ किसी भी परिस्थिति में
किसी भी परिस्थिति में पत्नी त्याग की अनुमति नहीं देते, त्याग की अनुमति नहीं देते, अनुमति नहीं देते। आपस्तंभ तो इनसे भी आगे निकल गए। आपस्तंभ की बात करें तो आपस्तंभ तो स्त्री त्याग करने वाले पति को कठोर दंड विधान की व्यवस्था करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो सूत्रकाल से बहुत ही आईएमपी है। तो यहां से दो चीजें हम लोग देख लेते हैं। पढ़े सिद्धि, पढ़े सिद्धि क्या था? पहली बात तो ये कि पढ़े सिद्धि का जिक्र कहां मिलता है? तो गृह सूत्र में मिलता है। मतलब पढ़े सिद्धि होता क्या था? पढ़े सिद्धि व्यापार और वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का क्या था? यज्ञ था। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्मृति का सूत्रकार ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में पत्नी त्याग की अनुमति नहीं देता है? तो आपका ऑप्शन जाता है वशिष्ठ है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन करता है कि कौन सा सूत्रकार ऐसा है जो स्त्री का त्याग करने वाले पति को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करता है? तो आपका ऑप्शन जाता है आपस्तंभ। ठीक है। ये सारी चीजें हैं सूत्रकाल से जिनको आप रट के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सूत्रकाल से जितने भी प्रीलिम्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए वीडियो को एक चीज जो छूटी हुई थी इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए पाणिनि ने कारसापड़, पाद तथा वाह नामक सिक्कों का उल्लेख किया है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कारसापड़, पाद व वाह क्या थे? तो आपका ऑप्शन जाता है सिक्के थे। और इसका उल्लेख किसने किया है? तो आपका ऑप्शन जाता है पाणिनि ने किया था। अब यही सूत्रकाल में हमको आधक, आचित, पात्र और द्रोण, प्रस्थ, देखिए आधक, आचित, पात्र, द्रोण, प्रस्थ ये क्या थे? तो आपका ऑप्शन जाता है कि ये भार माप के पैमाने थे, यानी एक तरह से बटखरे थे, ये चीज थी। तो सूत्रकाल से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीजें हमने क्लियर करवा दी हैं। अब इससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।